बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस होते तो ये आज के आज इम्प्लीमेंट हो जाता। हमें 10 साल रुकने के लिए नहीं है, 10 साल के बाद ये शायद इम्प्लीमेंट होगा। और हम चाहते हैं कि जो महिला है, जो कास्ट सेंसस है, वो रिवील करके ओबीसी और एससी का आरक्षण भी लाए और 2024 की लोकसभा में 33% महिलाओं को ये आरक्षण मिलना चाहिए। 10 साल अगर रुकना पड़े तो अभी ये बिल लाके इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। ये सिर्फ आप एक अच्छे थाली का एक छोटा सा जो निवाला है, वो जैसे कहते हैं प्लीज आप एक जोक कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं इस आरक्षण का और इस बिल का, क्योंकि ये पास नहीं होने वाला है। तो यही हमारे आरोप है और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो और एक लड़ाई अभी चालू है कि बिल ताबड़तोड़ पास होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसमें आप साथ दें और लोगों को बताएं कि ये जो चल रहा है, कि एक भी महिला विधायक जब अत्याचार होता है तो बात नहीं करती है। और जिस तरह सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी जाके मिलते हैं, एक बार भी मोदी जी को जो रेसलर्स थे जिनके ऊपर पुलिस ने पिटाई की थी उनको जाके मिले नहीं। स्मृति ईरानी नहीं, उनकी तो मंत्री है चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर, वो भी जाके नहीं मिली। और विमेन एम्पावरमेंट, जब महिलाओं को सशक्तिकरण की बात होती है तो इनको डर लगता है, ये उसके ऊपर उसको समर्थन नहीं देते हैं, वो जाते नहीं है, बोलते नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते। स्पेशल सेशन में कम से कम इसका जिक्र तो होना चाहिए था, लेकिन उल्टा जो ब्रिजभूषण जी जो पार्लियामेंट में उन्होंने एंट्री मारी तो लोगों ने तालियां बजाई उनके लिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मतलब अफसोस है कि कोई बोला नहीं। मणिपुर के ऊपर चुप्पी वहां पे ठीक है, बिल्कुल साइलेंट है। तो ये जो टू फेस्ड है ये आज हमें दिखाई दे रहा है इनके बारे में। और इसका अगर पूरा क्रेडिट, जो प्रेशर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी की तरफ से गवर्नमेंट पे डाला गया और ये बिल इसीलिए लोकसभा में लाके पारित किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हो रहा है। तो हम सबको शायद मूर्ख बनाने का और एक जुमला यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोदी जी की तरफ से। और ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो और जब भी महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हो जो हमें होते हुए दिखाई दे रहा है, हमारा देश आगे जाने के बजाय पीछे हमारी सोच जा रही है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की विचारसरणी जो है वो महिला एम्पावरमेंट के खिलाफ है। जब रेसलिंग बोर्ड, रेसलिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन हमारी रेसलिंग बोर्ड को सस्पेंड करता है 6 महीनों के लिए, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, हमारा तिरंगा लहराने वाला नहीं है, हमारे नेशनल एंथम चल रहे हैं, मतलब वहाँ पे वो नहीं प्ले करेंगे, तब दुख होता है। और ये क्यों होता है? सिर्फ एक आदमी जो बीजेपी के विधायक, जो सांसद है, वो जब लड़कियों के ऊपर, हमारे रेसलर्स के ऊपर छेड़छाड़ करते हैं, उसको बचाने के लिए इलेक्शंस नहीं लिए जाते हैं और देश का पूरे विश्व में अपमान होता है, तो दुख होता है, और इसी को लेके कोई बात नहीं करता है। और हमारी सोसाइटी, जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिस देश ने इस पूरे विश्व को एक महिला पंतप्रधान थी, हमारी पहली महिला पंतप्रधान, आज उसी देश में हमारी बेटियों के ऊपर जब से सबसे ज्यादा अत्याचार यूपी में हुए हैं, अत्याचार हो रहे हैं और कोई कुछ बोल रहे हैं। और अभी इलेक्शन आ रहा है, इनके पास कुछ रहा नहीं, कुछ अंतर रहा नहीं, तो महिला रिजर्वेशन में जो पास नहीं कर रहे हैं, टिपिकल उनकी मोडस ऑपरेंडी है बीजेपी और मोदी जी की गाजर दिखाते हैं। इलेक्शन आ रहा है तो सिलेंडर के रेट 200 रुपए से कम किए और इलेक्शन होने के बाद 500 रुपए से बढ़ाएंगे, जबकि हमारी टाइम 300 था और अभी 1300, तो 1300 में से 200 कम किए, इतना बड़ा क्या किया? ये भी एक जुमला है। जैसे महिला आरक्षण बिल इनके तरफ से बहुत बड़ा जुमला है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पास